कभी सोचा है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक हिडन फोर्स जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चला रही है? आज हम बिजली और चुंबकत्व के बीच के इसी छिपे हुए गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सदियों तक तो साइंटिस्ट्स यही मानते थे कि बिजली और चुंबकत्व ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग ताकतें हैं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर एक दिन एक छोटी सी बिल्कुल अचानक हुई घटना ने इस पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो मोमेंट था जब साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने नोटिस किया कि जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो पास में रखा हुआ कंपास हिलने लगता है। ये एक कमाल की खोज थी। इसने एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया, और वो दरवाजा था इस सच्चाई का कि बिजली अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फोर्स, एक चुंबकीय शक्ति पैदा करती है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब एक मामूली से तार में बहने वाला करंट एक ऐसी अनदेखी ताकत कैसे बना सकता है जो चीजों को अपनी जगह से हिला दे? अच्छा, इसको समझने के लिए हमें पहले इस अदृश्य शक्ति को देखना पड़ेगा। तो चलिए इस इनविजिबल फील्ड की मैपिंग करते हैं। देखते हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देती उसे देखा कैसे जा सकता है। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य, एक इनविजिबल बुलबुला हो। अब इस बुलबुले के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक चीज आती है तो उसे एक खिंचाव या धक्का महसूस होगा। साइंटिस्ट इसी असर वाले एरिया को मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसे देखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है लोहे के बुरादे का इस्तेमाल। जैसा कि बाईं तरफ वाली इमेज में दिख रहा है, वो बुरादा खुद ब खुद एक खूबसूरत पैटर्न में अरेंज हो जाता है। और दाईं तरफ ये दिखाया गया है कि साइंटिस्ट इस असली दुनिया के पैटर्न को समझने के लिए कैसे फील्ड लाइंस नाम की साफ सुथरी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिर्फ रैंडम लकीरें नहीं हैं, इनके कुछ बहुत ही खास रूल्स होते हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर खत्म होती हैं। ये बंद लूप बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी वजह है। जरा सोचिए, अगर ये लाइंस एक दूसरे को काटती तो क्या होता? इसका मतलब ये होता कि जहां पर ये कट रही हैं, उस पॉइंट पर अगर एक कंपास रखा जाए तो उसकी सुई को एक ही टाइम पर दो अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करना पड़ता। और ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये इम्पॉसिबल है। किसी भी एक जगह पर फोर्स की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है। पर उस बिजली के तार का क्या? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो इनविजिबल फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जब एक सीधे तार से बिजली यानी करंट बहता है तो वो अपने चारों ओर, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती है ना, वैसे ही गोल गोल घेरों में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस तस्वीर में ये साफ दिख रहा है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल अभी भी बाकी है कि ये जो घेरे हैं ये घूम किस तरफ रहे हैं? क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज? इसका पता लगाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, और इसके लिए बस अपने दाहिने हाथ की जरूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। बस इतना करना है कि इमेजिन करें कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। अब अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें। जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, बस वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। है ना एकदम सिंपल? चलो, ये तो हुई एक सीधे तार की बात। लेकिन क्या हो अगर हम इस तार को मोड़ना शुरू कर दें, उसे लपेटना शुरू कर दें? हम एक साधारण से तार से एक पावरफुल और काम का टूल कैसे बना सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे ही हम तार को एक गोल लूप में मोड़ते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सारी के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के सेंटर में आकर जमा होने लगती हैं। इससे वो एरिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करके उसे पावरफुल बना देता है। और अगर हम एक लूप से आगे बढ़कर तार को एक स्प्रिंग की तरह कई बार लपेट दें तो हमें मिलता है एक सोलेनॉइड। अब देखिए इसकी ताकत। इस कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल एक असली परमानेंट बार मैग्नेट की तरह। मतलब हमने सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करके एक चुंबक बना लिया। और इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जानते हैं इसकी सुपर पावर क्या है?
एक नॉर्मल मैग्नेट के उलट, जिसे आप बंद नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक बटन दबाकर ऑन और ऑफ किया जा सकता है। ये एक ऐसा मैग्नेट है जो हमारे कंट्रोल में है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसे घर पर रखी मामूली चीजों से भी बनाया जा सकता है। बस एक बैटरी, थोड़ा सा तार और एक लोहे की कील। ये साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स को मिलाकर कुछ इतना पावरफुल और यूजफुल बनाया जा सकता है। तो ठीक है, एक तार के चारों ओर एक इनविजिबल फोर्स है, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि यही एक सिंपल सा प्रिंसिपल आज हमारी लगभग हर टेक्नोलॉजी की जान है, इलेक्ट्रिक मोटर्स से लेकर हमारे घरों को सेफ रखने वाले फ्यूज बॉक्स तक। असली मैजिक यहाँ होता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से करंट गुजरते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर जोर लगाते हैं और इससे पैदा होता है एक असली फिजिकल फोर्स, मतलब मोशन। चीजें घूमने लगती हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि ये मोशन किस डायरेक्शन में होगा। और यही वो सीक्रेट है जो दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर को चलाता है। लेकिन ये ताकत सिर्फ चीजों को घुमाने के काम ही नहीं आती, ये बिजली के फ्लो को कंट्रोल करने के भी काम आती है। हमारे घरों में जो बिजली सेफली और भरोसे के साथ पहुंचती है, उसके पीछे भी यही प्रिंसिपल्स काम करते हैं। हमारे घरों की वायरिंग के पीछे एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी सिस्टम होता है। एक लाइव तार होता है जो करंट को लेकर आता है, एक न्यूट्रल तार होता है जो सर्किट को पूरा करता है, मतलब करंट के वापस जाने का रास्ता, और एक अर्थ तार होता है जो एक सेफ्टी गार्ड की तरह काम करता है, किसी भी एक्स्ट्रा करंट को सेफली जमीन में भेज देता है। और इस सेफ्टी सिस्टम का एक और हीरो है, फ्यूज। इसे एक तरह की जानबूझकर बनाई गई कमजोर कड़ी समझिए। अगर कभी भी जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगता है तो फ्यूज के अंदर का पतला सा तार पिघल जाता है। इससे सर्किट टूट जाता है और हमारे कीमती अप्लायंसेस जलने से बच जाते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बॉडीगार्ड है। तो जरा सोचिए इस पूरी जर्नी के बारे में। एक कंपास की सुई का जरा सा हिलना और वहां से लेकर आज हमारी पूरी दुनिया को पावर देने वाले कॉम्प्लेक्स पावर ग्रिड तक, ये सब कुछ सिर्फ एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर टिका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये नेचर की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक है जो हर जगह हमारे आसपास मौजूद है, बस छिपी हुई है। तो हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, लेकिन ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट बना सकती है? चलिए इस सवाल के साथ आज की बात को यहीं खत्म करते हैं।